हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थी कक्षा 12 रसायन विज्ञान जो आपका चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर से बेटा आप लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो आपका बाबू है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी अपने जो है कापी कलम के साथ बेटा बैठ जाइए और साथ साथ हमारे लिखते चलिए ताकि आपका कोई भी डाउट न रहे बेटा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया। मतलब बेटा आपको ये पढ़ना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, फिर उसके बाद आप डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे बेटा। तो इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं बेटा। आपका यहाँ पे देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया की देखिए परिभाषा है बेटा। एक बार पहले हम सब इसको पढ़ लेते हैं, फिर बारीकी से मैं आप सभी को इसको अच्छे से सरल तरीके से समझाता हूँ बेटा। आपका इसमें ये कहा गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या बेटा अभिकारक, ये क्या है बेटा आपका अब ध्यान दीजिए बच्चा। आपका वे अभिक्रियाएं स्टूडेंट पर ध्यान दीजिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें आपका बेटा जिनमें अभिक्रिया, इसको अगर हम पूरा लिख दें तो ये आपका जाएगा जिनमें अभिक्रिया। पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए बच्चा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया क्या बेटा अभिक्रिया का वेग जो है क्या बेटा अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है, और इसे ही बेटा आप शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही बेटा आप शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। पुनः समझिए बेटा आपका सिंपल तरीके से, पूरा ध्यान दीजिए बच्चा इसकी डेफिनेशन में। तो सबसे पहले आप एक रिएक्शन बनाइए अभिक्रिया। देखिए ये आपका तीर का निशान है बेटा, और पूरा अच्छे से देखिएगा। और तीर के निशान के बाएं तरफ आपका होता है आर, इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, और ये आपका यहाँ पे है पी, इसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ आर क्या है बेटा आपका, यहाँ आर क्या है बेटा आपका अभिकारक है। यहाँ आर क्या है बेटा अभिकारक, यहाँ पे आर आपका बेटा अभिकारक है। क्या है बेटा अभिकारक है। और वहीं पे पी क्या है बेटा आपका उत्पाद है। क्या बाबू उत्पाद है। तो अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट और उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो परिभाषा है आप वहाँ पे चलते हैं। पूरा ध्यान दीजिए बच्चा। आपका यहाँ पे कहा गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का जो वेग है, तो बेटा अभिक्रिया के वेग को आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग अभिक्रिया के वेग को आप अभिक्रिया के वेग को आप दिखाते हैं dx/dt से। क्या बेटा अभिक्रिया के वेग को आप दिखाते हैं dx/dt से। तो इसमें कहा गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक मतलब आर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो पूरा अच्छे से देखिए बेटा। आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको लेना है कि वे अभिक्रिया जिनमें देखिए जिनमें अभिक्रिया का वेग, तो पूरा अच्छे से इसको लिखिए बेटा। इसमें आप लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, फार्मूला बना लीजिए आपका अभिक्रिया का वेग। यह आपका बेटा यहाँ पे क्या अभिक्रिया का वेग, यह आपका बेटा अभिक्रिया का वेग जो है बाबू अभिक्रिया का वेग, इसमें लिखा गया बेटा क्या आपका अभिक्रिया का वेग जो है। तो जिसको आप अभिक्रिया का वेग जो हो गया अभिकारक अणु यहाँ पे क्या है आर अभिकारक अणु, और सांद्रता को दिखाते हैं बड़े वाले कोष्टक से। अभिकारक अणु की सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात के समानुपाती होता है। आप पुनः समझिए बच्चा आपका आराम तरीके से। इसमें क्या आपका इसमें कहा गया परिभाषा कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग, ये देखिए आपका अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणु, तो यहाँ पे अभिकारक कौन था अभिकारक अणु मतलब आर
अभिकारक अणु और सांद्रता को दिखाते हैं बड़े वाले कोष्टक से। तो अभिकारक अणु अर्थात जो है R और बड़े कोष्टक में ये गुणनफल के शून्य घात, ये घात यहाँ पे क्या है, शून्य घात के समानुपाती होता है और इसे ही आप कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये रहा आपका बेटा इसका यहाँ पे डेफिनेशन, और उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब आपको ले चलते हैं बेटा इसके डेरिवेशन की तरफ। पूरा जहाँ भी दिक्कत होगा बेटा आप तुरंत बताइएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे ये देखिए आपका अभिकारक जो है, और ये तीर का, देखिए तीर का निशान है बेटा आपका ये। तो तीर के निशान के जस्ट बाएं तरफ बाबू, जस्ट बाएं तरफ आपका अभिकारक होता है और दाएं तरफ आपका उत्पाद होता है। अभिकारक को आप बड़े वाले R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका तीर का निशान है, और उत्पाद को जो है बड़े वाले P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका पूरा देखिए आप जब इसको आगे ले चलेंगे डेरिवेशन की तरफ, डेरिवेशन किसका कर रहे हैं बेटा, आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का। तो आपका देखिए सबसे अहम आपका एक नियम होता है यहाँ पे वेग नियम, जिसे एक अन्य नाम से जानते हैं दर व्यंजक नियम से। मतलब बेटा आप या तो वेग नियम कहेंगे या आप इसे कह सकते हैं क्या, दर व्यंजक नियम से। अब वो नियम आपका बेटा यहाँ पे क्या कहता है, पूरा ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे आप पूरा लिखें। यहाँ पे ये नियम आपका क्या कहता है, किसी अभिक्रिया का वेग, क्या बेटा आपका किसी अभिक्रिया का वेग। तो आप बनाए थे देखिए ऐसे ही, यहाँ पे पूरा अच्छे दिखेगा। यहाँ पे आपका था ये R अभिकारक और P था आपका यहाँ पे उत्पाद। तो किसी अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग, अभी आपको हम समझाए थे बेटा, जो अभिक्रिया के वेग को आप दिखाते हैं dx/dt से। तो अभिक्रिया का वेग जो है उसके अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, और किसके समानुपाती होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है। तो जब बच्चा आप इसको आगे ले चलेंगे तो पूरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका वेग नियम है बाबू। वेग नियम क्या है, अभिक्रिया का वेग, मतलब अभिक्रिया के वेग को आप दिखाते हैं dx/dt से, और ये समय के साथ ये जो है नष्ट होता है। तो अभिक्रिया का वेग जो है उसके अभिकारक यानी कि R के शून्य घात के समानुपाती होता है बेटा आपका। तो पूरा आपको अच्छे से आगे ले चलते हैं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी बाबू बताइएगा, और साथ ही साथ चलिए नोट्स बनाते चलिए आपका। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, पूरा ध्यान दीजिए बच्चा आपका। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ऐसे रहेगा, dx/dt ऐसे रहेगा, dt ऐसे रहेगा। समानुपाती के सिंबल को जब हटाते हैं तो यहाँ पे आपका बराबर का चिन्ह लगता है और साथ ही साथ एक नियतांक लगता है, और उसके बाद बड़ा कोष्टक दिखाता है सांद्रता को, किसकी, R यानी कि अभिकारक की सांद्रता को। यहाँ पे 0 लगा देंगे, शून्य। अब आपका स्टूडेंट यहाँ जो K है आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो K है इसे समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं, और इसे जो है विशिष्ट अभिक्रिया वेग, क्या बाबू, विशिष्ट अभिक्रिया वेग बाबू, और या आप इसे वेग स्थिरांक कहते हैं या इसे आप वेग गुणांक कहते हैं। तो पूरा यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिख के रखा हूँ। यहाँ देखिए आप था यहाँ पे माइनस, तो आप लिखे माइनस dx/dt लिखें आप, इसको आपने हटाया, बराबर का सिंबल लगेगा और इसके स्थान पे एक नियतांक लगा, और बड़े कोष्टक में आपका है अभिकारक की सांद्रता, तो आप लिखिए 0 है तो 0। जहाँ के एक समानुपातिक स्थिरांक है, इसे विशिष्ट अभिक्रिया का वेग, क्या बेटा, इसे विशिष्ट अभिक्रिया का वेग क्या कहते हैं बाबू आपका, इसे जो है विशिष्ट अभिक्रिया का वेग, या अगर आप विशिष्ट अभिक्रिया का वेग ना कहें तो उसको ही हम वेग स्थिरांक या वेग गुणांक कहते हैं। मतलब यहाँ के क्या है आपका, विशिष्ट अभिक्रिया वेग हो सकता है, वेग स्थिरांक है और वेग गुणांक, ये सब एक ही चीज़ है बेटा आपका। चलिए आपको ले चलते हैं डेरिवेशन की तरफ बाबू। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप तुरंत बताइएगा बेटा। यहाँ पे अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, माइनस का dx और अपान dt ऐसे रहेगा, और के आपका ऐसे रहेगा बेटा, यहाँ गुणे कर देते हैं। तो यहाँ जो अभिकारक की घात शून्य है, जब घात शून्य होती है तो उसका मान मिलता है आपको हमेशा 1।
तो आपको आगे ले चलते हैं बेटा, माइनस का dx अपान dt, और जब यहाँ पे dt, यहाँ जब k का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आपका यहाँ हो जाएगा k। ठीक है आपका स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे करेंगे, देखिए ये यहाँ पे बटे के रूप में, इधर आएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। तो माइनस का dx इज इक्वल, यहाँ पे आपको k इंटू डी टी। क्या बाबू? k इंटू डी टी, इक्वेशन नंबर 1। क्या बेटा? इक्वेशन नंबर 1। तो आपको आगे ले चलते हैं बेटा, यहाँ पे आपका ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी जो लैंग्वेज होगी उपरोक्त, मतलब ऊपर दिए गए, उपरोक्त, क्या बेटा? उपरोक्त, यहाँ पे लिखा गया बेटा आपका उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण का समाकलन, समाकलन बेटा, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो ये देखिए आपका यहाँ पे माइनस का dx, इसको ऐसे उतार देंगे, बराबर को भी उतार देंगे, k इंटू डी टी को भी उतार देंगे, यहाँ पे लगा देंगे समाकलन का सिंबल। क्या बेटा? समाकलन का सिंबल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस एक प्रकार से कांस्टेंट होता है, इसको बाहर कर देंगे, तो आपका अंदर यहाँ पे बचा dx, अब बराबर इधर से k आपका एक कांस्टेंट था, इसको आप बाहर कर लेंगे, तो अंदर आपका बचा यहाँ पे क्या? dt। तो एक यहाँ पे देखिए समाकलन का फार्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए कि dx का समाकलन क्या होगा तो आप कहेंगे x। अगर आपसे पूछा जाए dy का समाकलन क्या होगा बेटा, कहेंगे y। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि dA का समाकलन क्या होगा तो आप कहेंगे a। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो माइनस आपका ऐसे रहेगा बेटा, dx का समाकलन यहाँ पे क्या होगा? x, बराबर है तो बराबर k। dt का समाकलन बेटा क्या होता है यहाँ पे का? dt का समाकलन आपका यहाँ पे क्या होगा? t होगा। क्या बाबू? t। और यहाँ पे जब ये सिंबल हटता है तो क्या लगता है आपका? यहाँ पे प्लस का c, प्लस का c लगाते हैं, या तो आप i। जब समाकलन के सिंबल को हटाते हैं तो क्या लगता है? c या i। आप पुनः समझिएगा, dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? x। माइनस था, माइनस को उतारा गया है, बराबर है बेटा, बराबर को उतारा गया है, यहाँ पे k है, k को उतारा गया है। dt का समाकलन क्या होता है बेटा? t। और बाकी जब ये सिंबल हटता है तो इसके स्थान में प्लस c लगता है, या प्लस i लगा सकते हैं बाबू आप। तो कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं बेटा आपका। और आप इसे मान लेंगे बाबू आपका समीकरण नंबर 2। चलिए आपको आगे ले चलते हैं बेटा, यहाँ पे आपका अब यहाँ पे ये है, कह रहा है कि t बराबर 0, मतलब इसमें जो आपका जहाँ t है मतलब समय, समय आप 0 मान लेंगे, मतलब यह वह समय है जहाँ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। जब समय t है तो x यहाँ पे आपका क्या बाबू? x यहाँ पे क्या बाबू का? ये जो है t समय बाद की सांद्रता होती है, तो इसका मान भी क्या होगा? 0 होगा। जब भैया जब कोई रिएक्शन हम करेंगे नहीं तो कोई उत्पाद बनेगा नहीं बाबू आपका। तो अब यही दोनों देखिए, अब x के स्थान पर आप लिखेंगे r0, r0। क्या बाबू? अब आप पुनः समझिए, जहाँ t है t के स्थान पे 0 रखेंगे, x के स्थान पे r0 रखेंगे। ये क्या है r0 बाबू आपका? ये t समय के बाद की सांद्रता है। चलिए अब यही सब मान हम कहाँ रखते हैं? ऊपर समीकरण नंबर 3 में। जहाँ आपका बेटा x है, x के स्थान पे क्या रखना है? r0। तो माइनस को उतार देंगे आप, और x के स्थान पे क्या लिखेंगे? r0। बराबर है तो बराबर, यहाँ पे k है तो k को लिखा जाएगा, और t के स्थान पे 0 और प्लस का c। ठीक है बेटा आपका। अब माइनस का r0 ऐसे रहेगा, जब k का हम गुणा करते हैं 0 में तो ये 0 मिलेगा, तो यानी कि हमारे इससे कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो बचा आपका यहाँ पे c, ये बचा आपका बच्चा यहाँ पे c, और इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब यही c का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। मतलब आपकी जो लैंग्वेज होगी बाबू, आप लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान बेटा, समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए बच्चा, समीकरण 2 यहाँ पे क्या है? माइनस है तो आप भी लिखेंगे माइनस, x है तो आप भी लिखेंगे क्या बाबू? x लिखेंगे। बराबर है तो आप भी लिखेंगे बराबर, k है आप भी लिखेंगे k, और t है तो आप भी लिखेंगे t, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। जहाँ c है,
सी के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चा आपका माइनस का आर नॉट, माइनस का आर नॉट। तो माइनस का एक्स ऐसे रहेगा, बराबर ऐसे रहेगा, के टी आपका ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस आपका यहाँ पे जाएगा आर नॉट, आर नॉट। ठीक है बेटा आपका, आप पुनः समझिए, यहाँ माइनस था तो आप माइनस लिखे हैं, एक्स है तो एक्स लिखे हैं, बराबर है तो आप बराबर लिखे हैं, के है तो के आपने लिखा है, टी है तो टी लिखा है, प्लस है तो प्लस लिखा है आपने। बस सी के स्थान पे आप क्या लिखेंगे माइनस का आर नॉट, माइनस का आर नॉट। माइनस का एक्स ऐसे रहेगा, बराबर है ऐसे रहेगा, और के टी आपका उतार दिया जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए आपका ये माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे बेटा आपका यहाँ पे ये प्लस का बन जाएगा, प्लस का आर नॉट बराबर के टी। अब इसको हम सही तरीके से कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं बाबू। आपका ये प्लस में है तो इसको ऐसे रहेंगे आर नॉट, ये माइनस में है तो माइनस का एक्स बराबर आपका यहाँ पर जाएगा के टी। आप पुनः समझिए, ये प्लस है इसको ऐसे रहने देते हैं, ये आपका माइनस है ये चलाएगा थोड़ा सा आगे। ठीक है बेटा आपका, तो आपका मिल गया यहाँ पे क्या आर नॉट माइनस का एक्स बराबर के टी। ठीक है बेटा आपका। अब यहाँ पे जो आपका आर नॉट है बाबू, आर नॉट, आर नॉट यहाँ पे क्या बाबू आपका, यह आपका है बेटा यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता। क्या है बेटा प्रारंभिक सांद्रता, जिसको केमिस्ट्री में छोटे वाले ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अब आपका जहाँ पे आर नॉट है वहाँ पे आप ए लिखेंगे, और वहीं पे आपका यक्स क्या है बाबू, यक्स क्या है बेटा आपका, यह आपका है टी समय बाद, टी समय बाद, यह आपका बेटा है क्या टी समय बाद की सांद्रता, 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 जिसको आप दिखाते हैं किससे बेटा आपका ए माइनस एक्स से। आप पुनः सुनिएगा बेटा, ये जो आपका आर नॉट है ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, तो आप अब इसके स्थान पे आप लिखेंगे छोटा वाला ए, और एक्स क्या है टी समय बाद की सांद्रता है, आप इसके स्थान पे लिखेंगे ए माइनस एक्स। तो चलिए यही मान रखते हैं ऊपर, जहाँ पे आर नॉट है वहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ आपका माइनस है तो आप भी लिखेंगे माइनस, एक्स के स्थान में क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बराबर है तो बराबर, के टी है तो के टी। अब पूरा बेटा आप समझिए, ए आपका ऐसे रहेगा, यहाँ आपका माइनस, जब माइनस का गुणा आप यहाँ पे करेंगे तो माइनस का ए, और जब माइनस का गुणा आप यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स बराबर आपका यहाँ पे के टी। तो स्टूडेंट ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो आपका यहाँ बचेगा एक्स बराबर के टी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो टी है ये चलाएगा इधर, तो आप लिखेंगे एक्स अपान टी बराबर का के। तो यही बेटा आपका जो है, यही आपका बेटा जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको रिवाइज करके बेटा फिर से देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो बाबू। ठीक है स्टूडेंट आपका, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को कोई समस्या नहीं होगी। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये देखिए परिभाषा है, और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। आपको आगे चलते हैं, यहाँ पे आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आपका, फिर उसके बाद बेटा आपका यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका हो गया, फिर आप इसका ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये टॉपिक पूरा आपको सिंपल तरीके से समझ में आया होगा, और इसका जो नोट्स है बेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल @अनुज सर 47 पे भेज दूंगा। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।